हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और उसके आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 32। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पावर्स की फॉर्म में इस सभी को बना लेंगे। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ है हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 इंटू 2 4 होता है, तो हम डायरेक्ट इसको 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे 3 में हमें कुछ नहीं करना है। 32 को अगर हम देखें तो 32 को 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इस तरह से 32 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 टाइम्स किससे काटना पड़ेगा, 2 से कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 5 टाइम्स यानी कि 2 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे लॉ का यूज़। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था उसी तरह से इसमें भी हम लॉ का यूज़ करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, ये वाला जो हमारा है, तो यहाँ हमारे बेस कितने हो रहे हैं, 2 बेस हैं। एक तो 2 बेस है और एक 3 बेस है। तो पहले 2 बेस को ले लेंगे। 2 बेस में है 3 और ये हमारा है डिवीज़न में। ठीक है, तो डिवीज़न में ये है, तो यहाँ से ये वाला। ठीक है, और एक है मल्टीप्लाई में ही 2 बेस। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करते हैं तो हमारा लॉ नंबर फर्स्ट यूज होता है, जिसमें हमें करना पड़ता है ऐड। ठीक है, जो मल्टीप्लाई बीच में साइन आता है तो हम कर लेंगे क्या, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो हम पावर्स को कर लेंगे ऐड। यहाँ से हमने पावर्स को ऐड कर लिया है। सेकंड स्टेप देखेंगे, ये है डिवीज़न वाला। तो डिवीज़न वाला यहाँ सेकंड लॉ यूज़ होता है। अगर हम 2 स्टेप में ना करके एक ही स्टेप में करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ सेकंड लॉ यूज़ होगा अगर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 की पावर 5 है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जो डिवीज़न वाला रूल होता है उसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब देखेंगे हम 3 बेस को, मल्टीप्लाई साइन आ रहा है इन दोनों के बीच में। 3 बेस को देखेंगे तो यहाँ से 3 की पावर 4 तो है ही यहाँ पर, और ये है हमारा डिवीज़न में। तो यहाँ से हो जाएगा इसकी पावर 3 की पावर 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम 1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसको कर लेंगे सॉल्व। 2 की पावर 5 माइनस 5, इन दोनों को ऐड करके -5 कर दिया इसको, इंटू 3 की पावर 3। 2 की पावर हो जाएगा यहाँ से 0 इंटू 3 की पावर 3। जब हमारा कोई बेस होता है और उसकी पावर 0 होती है, बेस कोई भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है। तो 2 रेज टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर 3 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट है इन ब्रैकेट 5 रेज टू दी पावर 3 का होल क्यूब इंटू 5 रेज टू दी पावर 4। ये हमारा ब्रैकेट में है और उसको डिवाइड किया गया है किससे, 5 रेज टू दी पावर 7 से। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे किसको, ब्रैकेट को सॉल्व। ब्रैकेट को सॉल्व करते रहे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 रेज टू दी पावर 2, और इस फॉर्म में अगर होता है तो कौन सा रूल लगता है, लॉ नंबर 3। ठीक है, जैसे कि उसमें था a रेज टू दी पावर m की होल पावर n होता था, और उसमें बेस जो है वो वही रहता है सेम, और इन पावर्स की हो जाती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे,
इनकी पावर्स की हो जाएगी मल्टीप्लाई। 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। और जो भी हम लॉ यूज़ करेंगे वो लिख भी देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमने राइट नहीं किया था, लेकिन रूल क्या कहता है कि हमने अगर कोई लॉ यूज़ किया है तो इसको हमें शो भी करना चाहिए, जिससे कि हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है? फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। और फर्स्ट लॉ कौन सा है? ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो और सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ हमारा ये वाला है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इसमें यूज हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट एंड सेकंड, एक ही में यूज कर दिया है इसलिए। यहाँ हम इसको सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 रेज टू द पावर, यहाँ से मल्टीप्लाई और 2 3 जा 6 आ जाता है इंटू 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। तो यहाँ से मल्टीप्लाई साइन है बीच में, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और बेस क्या है? सेम है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 रेज टू द पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। तो यहाँ से हमारा कौन सा लॉ यूज हुआ था, इसको भी हम राइट कर देते हैं, लॉ फर्स्ट, ठीक है। अब हम सेकंड लॉ का यूज करेंगे जो कि डिवीजन वाले में होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 रेज टू द पावर 10 माइनस 7, क्योंकि सेम बेस है और डिवाइड का साइन लगा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ से हमने लॉ नंबर सेकंड को यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं लिखना है कि लॉ नंबर फर्स्ट, लॉ नंबर सेकंड, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया है। आप लोगों को क्या करना है? लॉ लिखना है, जिस तरह से हमने यहाँ पर लिख रखा है उसी तरह से इसको यहाँ साइड में लिखना है, कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना? 3, 5 रेज टू द पावर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 11 रेज टू द पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 रेज टू द पावर 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 21 के प्राइम फैक्टर भी यहाँ करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करके इसको पावर्स फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7 रेज टू द पावर 2, जैसा का है वैसा ही हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। यहाँ से हम इसके प्राइम फैक्टर अगर करना चाहें तो कितने में कट होगा ये? 3 7 जा 21, ठीक है। 11 रेज टू द पावर 3, यहाँ से हमें 3 एक मिल गया और एक 7, यहाँ पर भी हमारे 3 बेस थे। तो इसको लॉ नंबर फर्स्ट को यूज करके, सॉरी लॉ नंबर सेकंड को यूज करके, क्योंकि ये डिवाइड में है तो सेकंड यूज होगा यहाँ पर। इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और इसको भी 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो जब ये लॉ का यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, क्योंकि ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा इस तरह से, और यहाँ से हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, क्योंकि ये 1 टाइम 7 है इसलिए। यहाँ से मिल जाएगा हमें 11 रेज टू द पावर 8 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7, इसकी पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 11 की पावर आ जाएगा 5, ठीक है। तो कोई भी बेस होता है, हमने बताया था, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 इंटू 7, 11 रेज टू द पावर 5, 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 5, यही इसका आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। पार्ट नंबर 4 जो है वो पहले करा दिया और ये अभी 4 के बाद हो रहा है, ठीक है। तो 2 कैसे करा दिए ये, अभी देखते हैं पार्ट 3। तो यहाँ से आ जाएगा 25⁴ जो है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। 5 × 5 क्या होता है 25। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5⁴ की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 5⁵3। और यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, a⁴m की होल पावर n इज इक्वल टू a⁴m × n, ठीक है। और ये है हमारा थर्ड लॉ। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे 5 और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों 2 × 4 डिवाइडेड बाई 5⁵3। यहाँ से आ जाएगा 2 4 = 8 डिवाइडेड बाय 5⁵3। तो यहाँ से जब डिवाइड का साइन होता है तो पावर्स जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ से आ जाएगा 5⁵8 - 3 5⁵5, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 5th वाले में है 3/3⁴ इंटू 3⁵3। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको सेकंड लॉ यूज़ करके, लॉ नंबर 2 यूज़ करके ये वाला इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर्स को। तो क्योंकि यहाँ बेस सेम है, ठीक है, तो यहाँ से हमें हो जाएगा इसकी पावर 1 लिख सकते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 - 3, ठीक है। सॉरी, इसमें 2 लॉज का यूज़ होगा, पहले फर्स्ट का यूज़ कर लेते हैं फिर सेकंड का करेंगे, ठीक है। इसको कट कर देते हैं यहाँ से, जैसे कि 3 और यहाँ हम फर्स्ट लॉ का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या है प्लस हो जाएंगी, है ना, इस तरह से। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, एक बार इसका क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, शायद क्वेश्चन राइट करने में मिस्टेक हो गई होगी इसलिए इसका नहीं बन पा रहा है। कौन सा है 5th में क्या है 3⁻7 है और यहाँ ये मिस हो गया है, उसके लिए सॉरी, यहाँ हम लिख लेते हैं 3⁻7, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3⁻7 और सबसे पहले हम लॉ फर्स्ट का यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ से हम अपॉन वाले को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐड होके ये कितना आ जाएंगे 3⁻7 अपॉन 3⁻7, ठीक है। और यहाँ से हम लॉ नंबर 2 का यूज़ करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये डिवीज़न का हो गया फिर, तो यहाँ से 7 - 7 और यहाँ से आ जाता है 3⁻0 और अगर किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ राइट करने में क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था। यहाँ इसका 6th पार्ट देखेंगे तो क्या है 2⁻0 प्लस 3⁻0 प्लस 4⁻0। तो जब भी कोई बेस होता है उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसी तरह से इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। अभी हमने 6 पार्ट तक ही कराए हैं, आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।